जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मैं हूं आनंद पांडे और मैं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बोल्ड क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक को इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे उन क्वेश्चंस को पहले ही लीव आउट कर देते हैं। मैं बात कर रहा हूं स्क्वायर रूट ऑफ अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जी हाँ, अब तक हमने हमारे लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा कि हमने परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर हमारे पास दिया हो तो उसका स्क्वायर रूट हमें ट्रिक के साथ कैसे निकालना है, हमने उस वीडियो में पूरा अच्छे तरीके से डिस्कशन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाइए और उसको आप ज़रूर वॉच करिए। और फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में। जैसे मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। आपके पास जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, रूट 54 निकालिए, रूट 29 निकालने को, रूट 55 निकालने को। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे टैकल आउट करेंगे? तो बच्चे क्या करते हैं, इनको देखते ही वो सीधे लीव कर देते हैं उनको। और ये क्वेश्चन हमारे बहुत ही ईजी होते हैं, बशर्ते इनका करने का हमें तरीका पता हो। तो आइए चलिए हम देखते हैं इनको हम सॉल्व कैसे करें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बात किया कि हमें उस प्रॉब्लम को डील करना है, तो उसके लिए हमारे पास ये एक फॉर्मूला है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर को सॉल्व करने के लिए। फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ ए प्लस माइनस बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए प्लस माइनस बी अपॉन 2√a। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा कि हमें इस फॉर्मूले में किन बातों पे ध्यान देना है। सबसे पहले, अगर हमारा यहाँ पे प्लस है तो वहां प्लस आएगा, अगर माइनस है तो माइनस आएगा। ठीक, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ओके। दूसरी बात, जो ये ए होता है ए हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। ए हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है और बी हमारा एक एक्स्ट्रा नंबर होता है, एक्स्ट्रा नंबर। अभी आप फिलहाल मेरी बातों को बस आप ध्यान से समझिए, फिर मैं इसके एग्जांपल के थ्रू मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। ए हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है और बी हमारा एक एक्स्ट्रा नंबर होता है। ठीक, तो इसका मतलब ये भी जो है ये स्क्वायर रूट किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ही होगा। ठीक, तो फॉर्मूला आपके पास ये है। ठीक, अब आइए चलिए हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। मान लीजिए मैं इसको मिटा देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा। ठीक, या मैं इसको नीचे ही लिख देता हूं। मान लीजिए आपके पास एक, मैं नंबर लेता हूं अंडर रूट ऑफ 54। ठीक, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे तो आइए देखिए। इस 54 को हमें ऐसे ब्रेक करना है कि ये नंबर हमारा जो इस नंबर के सबसे पास में, सबसे क्लोजेस्ट जो इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, हमको उसके रेस्पेक्ट में इस नंबर को ब्रेक करना होता है। तो 54 के पास में एक 49 होगा 7 का स्क्वायर, या फिर एक 8 का होगा 64। तो 49 आपका 54 से ज्यादा पास है, ठीक, नियरेस्ट है। तो 54 को हम क्या लिख सकते हैं? 54 कैन बी रिटन एज 49 प्लस 5। क्लियर है? इसको हम 49 प्लस 5 लिखेंगे। मैं फिर से बता दे रहा हूं, हमने यहाँ पे 49 क्यों लिया है? 49 हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमें इस नंबर में सबसे जो नियरेस्ट जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है हमको वो लेना होता है। हम इसीलिए 64 हम नहीं लिए हैं। ठीक, तो 54 को हम क्या लिख सकते हैं? रूट 49 प्लस 5। ओके, अब इसको आप इस फॉर्मूले से कंपेयर करिए। हमारे पास क्या है? अंडर रूट ऑफ 49 प्लस 5। ठीक, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी के फॉर्म में। तो ये क्या बन जाएगा? अंडर रूट ऑफ 49 प्लस बी। बी क्या है आपका? बी आपका है 5। ठीक, बी आपका 5 है। ठीक, तो ये अपॉन 5 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 49।
सीधा सा फंडा ये है कि यहाँ पे जो भी आपका नंबर रहता है उसका डबल यहाँ पे रहता है, उसका डबल आपका डिनोमिनेटर में रहता है। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 7 प्लस 5/2 इंटू 7, 5/14। ठीक, तो 5/14 हमारा कितना हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.35। तो हमारा जो स्क्वायर रूट है 54 का, ये निकल के आ जाएगा 7.35। ठीक, ये इसका एक प्रोसीजर है, सिंपल सा। ठीक है, ध्यान से इसको देख लीजिए आप पहले। तो फ्रेंड्स आइए हम एक और एग्जांपल देखते हैं, उसके थ्रू और क्लियर होगा हमारा। मुझे लगता है आपको ये देख के समझ में आ गई होगी बातें। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं, इसको भी मैं मिटा देता हूं, बल्कि रहने देते हैं। मान लीजिए ये लेता हूं मैं √35। ठीक, तो मैंने बोला है जो इसके सबसे नियरेस्ट क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर जो होगा उसमें आपको ब्रेक करना है। तो √35 सबसे पास में आपका क्या है, 36। 36 -1 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो 36 -1 को आप इस फॉर्मूले से आप कंपेयर कर दीजिए। ठीक, तो √36 -1 क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया a। तो √36 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। माइनस है तो माइनस रहेगा। ठीक, -1, b हमारा क्या है, 1 है। 1/, इसका 2 टाइम्स। ठीक है, इसका 2 टाइम्स। ठीक है, फॉर्मूले में लिखा है। तो 6 - 1/12। तो 1/12 आपका कितना आता है, 1/12 आता है आपका 0.083। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 5.917। ये आपका आ गया स्क्वायर रूट फॉर 35। ठीक, √35 को हमने कैसे लिखा, फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूं। √35 को मैंने कैसे लिख दिया, सबसे इसके जो परफेक्ट स्क्वायर जो सबसे नियरेस्ट होगा हमको उसके टर्म्स में ब्रेक करना होता है। तो क्या हो जाएगा, 36 - 1। ठीक, अब √36 - 1 को हम इस फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे। चूंकि हमारा यहाँ पे माइनस है तो इसलिए ये यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ भी प्लस होता। ठीक है, तो हमारा ये माइनस है तो ए आपका है 36, बी आपका है 1। ठीक, तो √36 क्या हो गया, 6। फिर माइनस है तो माइनस, माइनस बी क्या हो गया, 1। ठीक, अपॉन 2 टाइम्स ऑफ इसका, 2 टाइम्स ऑफ 6। ठीक, तो ये सॉल्व करेंगे, 6 - 1/12 आ गया। 1/12 की वैल्यू होती है 0.083। 6 से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5.917। ठीक दोस्तों, ये बहुत ही मैं आपको आसानी से आराम से समझा रहा हूं। आज के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक में कोई शिकायत नहीं होगी। आइए एक और एग्जांपल हम देखते हैं। इस फॉर्मूले को बस आप ध्यान रखे रहिएगा, आपका क्वेश्चन आराम से सॉर्ट आउट हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको मुश्किल से 5 to 6 सेकंड्स का टाइम लगेगा, बस, उससे ज्यादा नहीं। मान लीजिए मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, आपको ये ब्लैक से लिखते हैं। √67, फिर एक आपका √97। मैं आपके सामने दो एग्जांपल और रख दे रहा हूं। ठीक, √67, √97, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √64 + 3। ठीक, परफेक्ट स्क्वायर सबसे पास में जो है 64 है, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, प्लस है तो प्लस आ जाएगा। √64 कितना आ जाएगा, √64 हो गया 8, प्लस है तो प्लस आएगा। ठीक, प्लस 3/2 इंटू 8 मतलब 3/16। तो 8 + 3/16 जो है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.18। ठीक, तो स्क्वायर रूट आपका आ गया 8.18। ठीक, तो √67 का वैल्यू आपका आ गया 8.18। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं।
रूट 97 क्या हो गया, इसके सबसे पास्ट में क्लोजेस्ट में कौन है, 100 माइनस 3, तो इससे फिर अगेन टैली कर देते हैं, तो रूट 100 कितना हो जाएगा, 10 माइनस 3 अपॉन 2 इंटू 10, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 10 माइनस 3/2 होता है 1.5, उसको अगेन 10 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 0.15, तो द आंसर इज 9.85, ठीक। रूट 67, रूट 97, इसी तरह और भी आपके एग्जांपल्स हैं। सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आप किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर को आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों स्क्वायर रूट ऑफ अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये एक सबसे आसान सी ट्रिक है, इस फॉर्मूले को बस आप ध्यान रखे रहिएगा, किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का आप सॉल्यूशन मात्र 6 से 7 सेकंड में आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको आज का मेरा सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपको कुछ एक नया सीखने को मिला होगा, और इस टॉपिक से आपको और भी अगर कोई और डाउट आता है तो आप उसको आसानी से आप सॉल्व कर सकेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी, तो प्लीज़ दोस्तों अगेन मैं कहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसी तरह के हम ट्रिक्स पे बेस्ड वीडियोस हम लाते रहेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।